हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई इंद्रभान सिंह इंदू जी, हमारे सम्मानित जिला महामंत्री आरिफ साहब, शकील भाई जो कई बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जिला महामंत्री रह चुके हैं और बहुत वर्षों तक इन्होंने काम किया है। शकील भाई, इनकी दवा की दुकान है, हर व्यापारी को ये दवा दे देते हैं, कोई भी परेशानी हो दवा ले जाएंगे। घनश्याम साहू जी हैं हमारे, और साथी बैठे हैं, उमेश गुप्ता जी बैठे हैं और सम्मानित व्यापारी साथी। कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं। कौन पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी हैं, बाद में हिंदू मुस्लिम पंजाबी पहले व्यापारी हैं। देख पसीना दुकानदार का, अपना खून बहा देंगे, अरे आंख उठाकर हमको देखे, उसका महल जला देंगे। कौन कहता है मैं बुज़दिल हूं, कमजोर हूं? व्यापारी को बड़ा बुज़दिल कहा जाता है, व्यापारी बड़ा बुज़दिल होता है। कौन कहता है मैं बुज़दिल हूं, कमजोर हूं? अरे कौन कहता है मैं मुनाफाखोर हूं, चोर हूं? मेरे भाइयों की अस्मत पे गंदे दाग लगाने वाले राजनेताओं, मैं इस देश का निर्माता हूं, इस देश की तकदीर। व्यापारी साथियों, व्यापारी एक महान कौम है। इससे ज्यादा महान कौम, इससे ज्यादा बड़ा गौरव किसी और दूसरी जात बिरादरी का है नहीं, चाहे कोई भी हो। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 7 करोड़ व्यापारी पूरे हिंदुस्तान में, छोटे बड़े मध्यम तीनों मिला के 7 करोड़ व्यापारी हैं। और एक दुकान पे अगर एक कर्मचारी एवरेज में मान लें तो 7 करोड़ कर्मचारी हो गए। 7 और 7 14, और एक परिवार में कम से कम 5 आदमी मान लो, हमारे घर में तो 14 आदमी हैं, और शकील भाई के घर में तो 20 आदमी से कम नहीं होंगे। तो 14 करोड़ में 5 आदमी एक घर में मान लो तो 70 करोड़ हो गए। ये व्यापारी समाज 70 करोड़ लोगों को रोजी रोटी देने का काम करता है, सरकार के बगैर कुछ नहीं। हम एक पैसा सरकार से लेते नहीं हैं, सरकार को हम देते हैं। नगर पालिका हम चलाते हैं, नगर पंचायत हमारे पैसे से चलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे टैक्सों के बल पे चलती है, और हिंदुस्तान की सरकार भी हमारी जीएसटी और इनकम टैक्स के बल पे चलती है। ये व्यापारी समाज के सपूत 7 प्रकार का टैक्स देते हैं, सरकार को 7 प्रकार का टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, मंडी शुल्क देते हैं, आयात कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं, खाद्य विभाग का शुल्क देते हैं। 7 प्रकार का शुल्क देते हैं और इतना टैक्स देते हैं। इस महीने 22 लाख करोड़ रुपया जीएसटी आया। 22 लाख किसको कहते हैं? 22 लाख करोड़, पूरे हिंदुस्तान में 22 लाख करोड़ रुपया जीएसटी आया है, और हमारे यूपी में 2 लाख करोड़ आया है इस महीने में। एक महीने का जीएसटी है। और मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल में हम इतनी जीएसटी दे देंगे कि मेरी भारत सरकार को किसी भी देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज भी हाथ नहीं फैला रही हमारी भारत सरकार किसी भी देश के सामने। अरे हम तो यहां से, अब तो सरकार सब कुछ भेज रही है। काठमांडू में भूकंप आया, कितने सामान भेजा भारत सरकार ने, और व्यापारी समाज ने कितना सामान भेजा। व्यापारी समाज देश सेवक है, समाज सेवक है। सुनामी में हमने 10 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश से भेजा था। 10 करोड़ रुपया हर जिले से पैसा, कहीं से 1 लाख, कहीं से 2 लाख, किसी जिले से 5 लाख, कानपुर से 10 लाख, गाजियाबाद से 10 लाख, इस तरीके से कर करके हम लोगों ने 10 करोड़ रुपया भेजा था सुनामी।
अब अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो डीएम साहब इंदुहान जी को बुलाएंगे, इंदु भैया, हाँ सर, अरे जरा सा यार वहाँ पे कपड़े उपड़े बंटवा दो, अनाज बंटवा दो, वहाँ पे बाढ़ आ गई है, वहाँ बहुत दिक्कत है, और हमारा व्यापारी जाता है बाढ़ में कपड़े बंटवाने का काम करता है, अनाज बंटवाने का काम करता है। जौनपुर के स्टेशन से अगर 100-200 फौजी जा रहे हो कश्मीर की तरफ, तो डीएम बुलाएगा कि भैया फौजियों के लिए हलवा पूड़ी बनवा दो। अरे भाई हलवा पूड़ी बनवा दो, इनको खिलवा दो। अरे भाई कहेंगे चलो भाई अब हमारे फौजी जा रहे हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, तो इनको करवा दो। कौन सा समाज सेवा का काम है जो ये व्यापारी समाज नहीं कर रहा है? अनाथ बच्चों को हम पढ़ाते हैं, गरीब लड़कियों की शादी हम कराते हैं। जौनपुर में जितने स्कूल हैं 70% पैसा व्यापारी समाज का लगा है। उसमें चाहे हिंदू का लगा हो, चाहे मुसलमान का लगा हो, चाहे कायस्थ का लगा हो, चाहे पंडित का लगा हो, चाहे ठाकुर का लगा हो, किसी का लगा हो, 70% पैसा व्यापारी समाज का लगा हुआ है। स्कूलों में स्कूल हम बनवाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हम बनवाते हैं। कौन बनवा रहा है भाई, मुझे बताओ कौन बनवा रहा है? कोई डीएम साहब बनवाते हैं, कोई विधायक जी बनवाते हैं, सांसद जी बनवाते हैं। ये व्यापारी समाज के बेटे बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता। इसके बाद भी इतने सेवा करने के बाद भी कोई भी हमारे दरवाजे पे चला है रात बिरात, कोई भी एक किसान आता है जिससे हमारा परिचय है, जो हमारे यहाँ से सामान ले जाता है, तमाम ऐसे उदाहरण है। तो आता है भैया हमारी बिटिया की शादी है, भैया आपकी दुकान से मैं 50,000 रुपये का सामान ले जाना चाहता हूँ और मैं 6 महीने बाद दे पाऊंगा। हम उसको 50,000 रुपये का सामान दे देते हैं। हम जानते हैं ये किसान दे नहीं पाएगा, हम जानते हैं ये किसान दे नहीं पाएगा, पर चलो बिटिया की शादी है तो चलो दे दो। सब काम करते हैं। और आज व्यापारियों का मान सम्मान पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा है। व्यापारी अपने को कमजोर ना समझे, बहुत मान सम्मान बढ़ा है। हमने तो अब तक 50 सालों में 52 साल हो गए व्यापार मंडल को, 73 में जन्म हुआ था इसका। 52 सालों में जो मांगे हमने मांगी हैं, सब हमें पूरी की। हमने सबसे पहले जब हम चुंगे की मांग लेके चल रहे थे कि चुंगे खत्म होनी चाहिए, हमारे पत्रकार साथी कहते थे कहाँ कंचन साहब गौरा गए हुआ, कहाँ चुंगे खत्म हो जाएगी, पूरे देश में लगी हुई है। अरे हमने कहा खत्म हो जाएगी यार, मांग तो उठाने दो, नहीं खत्म होगी, नहीं खत्म होगी। रात पूरे देश में मंडी वो खत्म हो गई चुंगी, बोलो खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई? तहबाजारी पूरे प्रदेश में खत्म हो गई, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया, 3/7 खत्म हो गई। हमारे मिर्जापुर जिले में बगले में है आपके, आज के 25-30 साल पहले मुझे मिर्जापुर के लोगों ने बुलाया। मैंने कहा बताओ भाई, उन्होंने कहा डीएम साहब ने 8 सनलाइट साबुन की टिक्कियां एक दुकान में कम हो गई थी और जांच करने वाले आए थे, तो उसमें इनके घर के 3 लड़कों को बंद कर दिया जेल में। बताइए, 8 सनलाइट साबुन की टिक्कियां कम हो जाने पर 3 बेटों को बंद कर दिया। तो हमने कहा क्या करें? उन्होंने कहा आपको छुड़वाना है। हमने कहा कैसे छुड़वाएं? उन्होंने कहा आप जानो। कहने आप जानो। हमने कहा चलो हम आते हैं। हम गए, हमने कहा 100 आदमी हमारे साथ चलोगे कि नहीं चलोगे? उन्होंने कहा 100 आदमी चलेंगे और 150 कर देंगे। हमने कहा 100 आदमी चलो। हम गए 100 आदमियों को लेके। हमने जाते ही कहा डीएम साहब पगला गए हो आप, यही मेरी वर्डिंग थी, गलत मत समझिएगा। पगला गए हो, दिमाग खराब हो गया है आपका। उन्होंने कहा किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं अपने नौकर से बात कर रहा हूं। आईएएस का मतलब होता है आई एम सर्वेंट, आई एम सुपीरियर नहीं होता है। सुपीरियर की परिभाषा तो डीएम तुमने गढ़ी है। आईएएस का मतलब होता है आई एम सर्वेंट, मैं तुम्हारा मालिक अपने नौकर से बात कर और से पूछ रहा हूं
8 सनलाइट साबुन की टिक्किया कम हो गई, तुमने 3 बेटों को क्यों जेल में बंद कर दिया? और मैं कहता हूं, अगर कल शाम तक नहीं छोड़ा तुमने, मैं यही मिर्जापुर में रहूंगा, जाने वाला नहीं हूं। तो उसके दूसरे दिन पूरा मिर्जापुर बंद करके और मिर्जापुर के हजारों आदमी और डीएम, मैं तुम्हें पटक के मारूंगा, तुम लिखा देना मेरे खिलाफ एफआईआर, मैं तुम्हें पटक के मारूंगा इसी दफ्तर में। अभी लिखवाना हो अभी लिखवा दो, कल लिखवाना हो कल लिखवा देना, नहीं तो कल शाम तक तीनों बच्चे छूट जाएंगे। तीनों बच्चे शाम तक छूट गए, तीनों बच्चे छूट गए। और डीएम ने फिर हमारे अध्यक्ष से कहा कि कंचन साहब से कह दीजिएगा कि मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है व्यापार मंडल का, के कारण व्यापारियों का बहुत कम मांग है। व्यापारी बहुत सम्मानित व्यक्ति है। महाराजा अग्रसेन हम लोग के अग्रवालों के पुरखे हैं, तो उनके जीवन चरित्र में एक कहानी आती है कि उन्होंने अपने वैश्य समुदाय के लोगों को बहुत समृद्ध बनाने के लिए देवी लक्ष्मी जी की पूजा की, यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, सालों यज्ञ चलता रहा। राजा